हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो एचसीएस 2022 का फॉर्म आज 16 तारीख 16/2/2022 23 को स्टार्ट होना था। एचसीएस 2022 हालांकि ये आई 2023 में है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एचसीएस 2022 होगा। ये 16 तारीख को स्टार्ट होना था। रात के 8 बजने वाले हैं, अभी तक लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा हूँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे से। एचसीएस 2000 का फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। न्यू एस्पिरेंट है वो भी एक बार मेरा सलाह है कि थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि अभी एचसीएस ने ना तो नॉन क्वालिफायर के मार्क्स डिस्क्लोज किए, ना प्री की कट ऑफ डिस्क्लोज की है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा का जो सब्जेक्ट है, जो 29 सब्जेक्ट है, उनमें से लेना होता है। तो कुछ बच्चे हैं जो यूं सोच रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट पिट गया, क्योंकि उनका एक पोर्शन, सपोज दैट 10 नंबर का जो सवाल था, 10% का पोर्शन था, वो खराब हो गया। इस वजह से उनका इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन नहीं हुआ, या वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए। हमें इंतजार इसलिए करना है क्योंकि हमने रिमेनिंग जो 90% अपनी तरफ से बेस्ट किए। उदाहरण के लिए मान लो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एक सेक्शन मुझसे छूट गया, या मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सेक्शन मेरा बिगड़ गया, तो रिमेनिंग जो 85% मेरा पेपर अटेम्प्ट हुआ है उसमें मैंने कितना स्कोर किया है, जब तक मैं ये ना देख लूं तब तक ना तो सब्जेक्ट कंटिन्यूस करने की स्ट्रेटेजी मीनिंगफुल है, ना ही सब्जेक्ट चेंज करने की स्ट्रेटेजी मीनिंगफुल है। तो हमको इंतजार करना चाहिए। हरियाणा बजट आपको पता है 20 तारीख से स्टार्ट होगा बजट सत्र, और 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके पास हरियाणा वित्त मंत्री का चार्ज भी है, वो बजट पेश करेंगे। बजट के लिए सभी प्रकार के कार्यालयों की जो अधिकारियों की छुट्टियां हैं वो लगभग रद्द कर दी गई हैं, किसी विशेष परिस्थिति के अलावा, क्योंकि विधानसभा सत्र के रनिंग होने के दौरान कोई भी सवाल अगर वहां पूछा जाता है तो उसका जवाब देने के लिए अधिकारियों का उपस्थित होना जरूरी है। और एचपीएससी चूंकि विधानसभा के लिए आजकल ज्वलंत चीज बनी हुई है, पेपर आउट से लेके बहुत सी घटनाओं में स्पेशल प्रस्ताव तक इस पे आए हुए हैं, तो एचपीएससी के अधिकारी, मुझे लगता है आज 16 तारीख होगी, कल 17 का वर्किंग डे है, 18-19 की हॉलीडे आ गई, और 20 तारीख से बजट स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो कुछ भी होगा वो आफ्टर बजट होगा। तो देखते हैं आज रात तक अगर लिंक भी एक्टिवेट हो जाता है तो जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने की, क्योंकि उसके बाद उसको करेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब तक आप जिस भी कैटेगरी के बेनिफिशरीज हैं, ओबीसी स्पेशली बीसीए बीसीबी वाले जो एप्लीकेंट हैं, वो अपना 6 महीने से पुराना उनका सर्टिफिकेट ना हो, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा पीपीपी के जो सभी नाम हैं वो आपके करेक्ट होने चाहिए। जो नाम है उनके अंदर कोई करेक्शन करवाना है तो आप वो करेक्शन भी करवा सकते हैं। ये सारी जो जरूरी चीजें हैं ये आप कंप्लीट कर लीजिए। तब तक हम देखते हैं, जैसे ही नॉन क्वालिफायर की लिस्ट जारी होती है उसके बाद एक एनालिटिक अप्रोच जनरेट होगी कि किस किस सब्जेक्ट को बेनिफिट मिला था। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा इस बार पिट गया या सक्सेस रेट नहीं दे पाया, वैसे मैं बताऊं सभी सब्जेक्ट की सक्सेस रेट है वो यूपीएससी के अंदर तो 5 से लेके 11 से 12% के बीच होती है, लेकिन अब एचपीएससी में कितना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो जिस भी बैकग्राउंड के आप हैं, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइकोलॉजी को भी ले सकते हैं, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपको साइंटिफिक अप्रोच देता हो उस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, हमने ग्रुप बना दिए है तो उस ग्रुप पे भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है, अभी आप रुकिए। आज देखिए पहला दिन था, लिंक एक्टिवेट ही नहीं हुआ, दैट मीन्स अभी रुकने की ज़रूरत है। जैसे ही नॉन क्वालिफायर की और प्री की कट ऑफ जारी होगी उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदलेगी। तो आप तब तक थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, स्पेशली करंट अफेयर्स को तैयार करते रहें, क्योंकि अगर मई महीने में एग्जाम होता है तो आपके मान के चलिए नवंबर के बाद का करंट अफेयर आपके लिए, नवंबर 2022 से मई 2023 तक का या अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप उसको तैयार कीजिए, जनरल जीके को तैयार कीजिए, और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे ही फ्लो में आ जाएगा उसके बाद में आप इसका फॉर्म सबमिट कर देंगे। कोई एरर आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, हम आपको जरूरी सहायता है वो उपलब्ध करा देंगे। तो उम्मीद है आप बात को समझे होंगे जो आप वीडियो कॉल में या कमेंट में पूछ रहे थे।
आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।